हमारा जो ताल्लुक है बेसिकली वो है गिलगित बल्तिस्तान से, ठीक है। और जो सी पैक है ना, वो जीबी है, वो सी पैक का गेट वे है, यानी मतलब जो सी पैक की जो रूट है वो चाइना से गिलगित बल्तिस्तान के जरिए इंटर होती है पाकिस्तान में। अगर जीबी ना हो तो सी पैक खत्म। लेकिन अब जीबी को हमने इतना इग्नोर किया हुआ कि मिसाल वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, कोई मेगा प्रोजेक्ट है ही नहीं, हालांकि बस हमें सिर्फ दुआ मिलेगा जो गाड़ियाँ वहाँ से गुजरेंगी। चाइना सब कुछ कह रहा है तो वो कोई वजह हुई है तो वो कह रहा है ना, मतलब कि उनके लोग वाकई मरे हैं, उनके वाकई पाकिस्तान में जो है ना वो पैसा सेव नहीं है, तो सब कुछ हुआ है। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास यहाँ पर अपने मुल्क के इतने ज़्यादा मसले मसाइल हैं, इतने ज़्यादा सब कुछ है, तो हम अगर उस चीज़ को हम ठीक करें तो वो चाइना क्या अमेरिका भी हमारे से दोस्ती करेगा। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे क्या पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी लोग सेव हैं? अगर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आवाम ही सेव नहीं है, जो बाहर से आएंगे वो कैसे सेव होंगे? और ये सबसे पहले तो चाइना को भी पाकिस्तान के अंदर आने से पहले कुछ सोचना होगा कि अगर हम आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हैं, क्या उसका कोई आउटपुट हमें मिलेगा या नहीं। चाइनीज एम्बेसडर ने कहा है कि भाई नहीं, चाहे वो पाकिस्तान हो, ईरान हो, अमेरिका हो, इसराइल हो, जो भी होगा, हम अपने जो हमारे शहरियों की जो हिफाजत है वो हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है और हम उनको सिक्योरिटी देंगे और हमारे लिए सबसे अव्वलीन तरजीह जो है हमारे जो सिटीजन है उनकी है। तो हम अभी पाकिस्तान में अगर हम देखें, यानी इसहाक डार साहब ने जो बयान दिया वो कुछ ऐसा था यार कि शायद ये लोग भी जो ना हमारी तरह के लोग होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो अपने जो शहरी हैं वो तो आखिर में ही आते हैं ना। जिस टाइम जनाब बाहर के ममालिक में यूनिवर्सिटीज़ बन रही थी, पार्क्स बन रहे थे इतने अच्छे, हमने क्या किया है ना, हमने क्या बनाया, हमने जनाब, मुझे तो ऐसा लगता है अगर बिलफर्ज इंडिया, अल्लाह का शुक्र है कि ये अंग्रेज़ जो है ना हमारा रेलवे स्टेशन वगैरह बना गए थे, कोई ट्रेन का सफ़र, अब वरना हम यकीन करें अभी भी वो भी ना कर सकते। वही यकीन करें, मैं अब यहाँ से कराची भी चले जाओ, जितनी भी ट्रैक्स बने हुए हैं सब वो अंग्रेज़ों ने बनाए हुए हैं, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। हमारा रेलवे सिस्टम खसारे का शिकार है और इंडिया का रेलवे सिस्टम हर साल अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। पहले इंडिया, अमेरिका और अफगानिस्तान पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर टारगेट करते थे, लेकिन अब चाइना ने भी पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया है। चाइना जिसकी दोस्ती की कस्में खाता था पाकिस्तान, उसी दोस्त मुल्क ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर टारगेट करते हुए कहा है कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है, यहाँ पे आए रोज़ चाइनीज़ को मारा जा रहा है। हालांकि चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान में, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो चाइनीज़ की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सेव है, ना ही उनके इंजीनियर। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इंडिया और चाइना की दोस्ती दिन ब दिन परवान चढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने जो कहा ना कि हमने चाइना को दोस्त माना है, पहले आप यहाँ पे करेक्शन करें, आया पाकिस्तान एक बड़ी पावर है, बड़ी ताकत है इंटरनेशनल सिनेरियो में, या चाइना बड़ी ताकत है? उसको हमें जो है चाइना की जितनी ज़रूरत है ना उससे शायद कम है ज़रूरत हो पाकिस्तान की चाइना को, ठीक है। दूसरा जो आपका जो वो मैं करेक्शन कर दूँ, हमारे जो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसके चाइना के, उन्होंने कहा है कि मतलब अगर पाकिस्तान में कोई चाइनीज़ शहरी को कोई नुकसान होता है तो उससे हमें इस्तिस्ना हासिल है, यानी चाइना उस पर एक्शन नहीं लेगा। हाँ, अगर किसी और कंट्री में ये चीज़ होती है तो चाइना वहाँ पर एक्शन करेगा, लेकिन पाकिस्तान में होता है तो भाई ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा दोस्त है। ये बयान उन्होंने दिया सरकार ने, उसकी करेक्शन पे जो है चाइनीज़ एम्बेसडर ने कहा है कि भाई नहीं, चाहे वो पाकिस्तान हो, ईरान हो, अमेरिका हो, इसराइल हो, जो भी होगा, हम अपने जो हमारे शहरियों की जो हिफाजत है वो हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है और हम उनको सिक्योरिटी देंगे और हमारे लिए सबसे अव्वलीन तरजीह जो है हमारे जो सिटीजन है उनकी है। तो हम अभी पाकिस्तान में अगर हम देखें, यानी इसहाक डार साहब ने जो बयान दिया वो कुछ ऐसा था यार कि शायद ये लोग भी जो ना हमारी तरह के लोग होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो अपने जो शहरी हैं वो तो आखिर में ही आते हैं ना, उनको तो कोई वो है ही नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने मर्जी पाकिस्तानी मरे, हमारी गवर्नमेंट ने तो कभी फिक्र नहीं की। लेकिन अगर कोई इंडियन मारा जाता है, कोई चाइनीज़ मारा जाता है, तो या अफगानी मारा जाता है, ईरानी मारा जाता है, तो उनकी गवर्नमेंट फुल ऑन एक्शन लेती है, प्रेशराइज करती है। और हमने तो अपने मतलब इंसानों का कोई मोल ही नहीं है, पाकिस्तानियों का तो कोई मोल ही नहीं है। यही कुछ इसहाक डार ने समझा कि शायद उनके यहाँ भी कोई मोल नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया, तो फौरन ही जो एम्बेसडर थे उनके उन्होंने तरदीद कर दी। अब हमारी वैल्यू देखें, हमारा एक डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर की औकात देखें कि यानी एक
एक कंट्री का एम्बेसडर आके ना उसको ललकारा और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया सामने ही। तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट से, अपने इदारों से कि अपने जो लोग हैं उनको ऑन करें, उनको टॉप प्रायोरिटी पर आप लोग रखें। और पिछले दिनों जब आपने देखा कि कराची एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हुआ, 2 चाइनीज मारे गए, तो चाइना ने अपने लोगों को ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी थी कि भाई पाकिस्तान आप ट्रैवल ना करें, पाकिस्तान सेफ नहीं है। तो ये कोई छोटी बात है? चाइना ने ये पैगाम अपने लोगों को नहीं दिया, पूरी दुनिया को दिया। पूरी मतलब आप कह लें कि मुमलिकत में पाकिस्तान की बात करें या पूरे वर्ल्ड की बात करें, पाकिस्तान को हमेशा दहशतगर्द कहा जाता है। बिल्कुल ये हमारा फेलियर है जी, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी उसका भी एक तरह का फेलियर है। यानी अगर चाइना जिस पे हम रिलाई करते हैं ब्लाइंडली, अगर वो भी इस तरह के इस मकाम पर हम आ गए हैं तो यकीन हमारा एक बहुत बड़ा फेलियर है कि हम तो यही सजेस्ट करेंगे अपने हुक्मरानों को कि अपने लोगों को प्रायोरिटाइज करें और इनको अवलिन तरजीह दें, क्योंकि ज़ाहिर है मैं और आप ही इस मुल्क का सरमाया है ना, कोई और तो सरमाया है नहीं। ठीक है, सीपेक के ऊपर मैं एक पॉइंट यहाँ पे आपके तवज्जुह से जो है बताना चाहूँगा। मैं इस वक्त मेरा जो ताल्लुक है बेसिकली वो है गिलगित बल्तिस्तान से। ठीक है, और जो सीपेक है ना वो जीबी है, वो सीपेक का गेट वे है। यानी मतलब जो सीपेक की जो रूट है वो चाइना से गिलगित बल्तिस्तान के जरिए इंटर होती है पाकिस्तान में। अगर जीबी ना हो तो सीपेक खत्म। लेकिन अब जीबी को हमने इतना इग्नोर किया हुआ कि मिसाल वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, कोई मेगा प्रोजेक्ट है ही नहीं। हालांकि बस हमें सिर्फ दुआ मिलेगा जो गाड़ियाँ वहाँ से गुजरेंगी, और कोई तो हमें जीबी वही है ना जिसको इंडिया क्लेम करता है। इंडिया कहता है कि जीबी भी इंडिया का हिस्सा है। आज़ाद कश्मीर के साथ साथ अब तो इंडिया भी जीबी मांगता है। बिल्कुल। अब देखें जीबी की जो हिस्ट्री, अब देखें ये 1 नवंबर ही जो है ना हमारा इंडिपेंडेंस डे था जीबी का, और हमने अपनी लड़ाई आप लड़ के डोगर राय से हमने आज़ादी हासिल की थी और हमने पाकिस्तान से वॉलंटियरली हमने इल्हाक किया था। लेकिन आज तक 77 साल हुए लेकिन पाकिस्तान ने हमें कोई आईनी हैसियत नहीं दी। ना हम सूबा हैं, ना हमारे इधर प्राइम मिनिस्टर के उसमें इलेक्शन में कोई हमारा रोल होता है, ना सेनेट में हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन है। सो ये भी हमारी रिक्वेस्ट है अपना जो है ना हुक्मरानों से कि भाई उसको भी ज़रा देखना, ये ना हो कि इंडिया उसको भी दबोच ले कहीं। सही। आपको पता है हम तो पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती की कस्में खाते हैं कि भाई पराक्रम से ऊंची पाक चाइना दोस्ती। अब आप ये देखें कि चाइना ने तो इंडिया के साथ हाथ मिला लिया। आपको पता है कि कुछ दिन पहले रशिया के अंदर ब्रिक्स मीटिंग हुई है जहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच एक 50 मिनट की मीटिंग हुई है 4 साल के बाद, और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अगर हमें ग्लोबल पीस कायम करना है तो आपस में पीस कायम करना होगा। LAC से फौजें हटा ली गई हैं, दिवाली पे मिठाइयाँ और गिफ्ट बांटे गए हैं। बिल्कुल, मैं यही चीज़ हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ भी हमारे ऐसे ही रवाबित रहें, ईरान के साथ भी हमारे ऐसे ही रवाबित रहें, अफगानिस्तान के साथ भी हमारे ऐसे रवाबित रहें। क्योंकि अगर आपका हमसाये के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं है तो फिर आपकी जो ज़िंदगी है वो अजीरन बन जाती है। अगर आप अपनी जो माशिर जो सोशल लाइफ इसमें देखें ना, अगर आपका हमसाया सही ना हो तो आप अंदाज़ा करें कितनी मुश्किलात आपको होती है। तो यहाँ पर तो एज अ स्टेट टू स्टेट बात हो रही है, तो फिर वो इतना वो भी मतलब इंडिया हमसे हर तरह से आज आगे गया। इंडिया आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और उससे हम जो है ना हम डरते हैं यार वो हम पे हमला ही ना कर दे कहीं। ठीक है, और ऐसे बयान देखने पर आपको आगे कौमी असम्बली में आपके इवन आया सादिक ने कहा कि भाई उसके बाजवा के माथे पे पसीने थे फला फला। तो ये सारी बातें जो है अल्लाह बेहतर जानता है बैक एंड पे क्या है। पूरी दुनिया इंडिया से फ़ायदा उठा रही है, इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, और हम क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी मार्केट है वो आज, मतलब दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट है चाइना के बाद। मिसाल अब ज़ाहिर गूगल को किस पे इंटरेस्ट होगा? अब यहाँ आपके 24 करोड़ अवाम हो गया, वहाँ पे 1 अरब 50 करोड़ अवाम है। एप्पल को कहाँ इंटरेस्ट होगा? वहाँ पे होगा क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, यूज़र्स ज़्यादा हैं। ज़ाहिर है तो पाकिस्तान जो है अभी आइसोलेट हो रहा है एक तरह से, आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनली हो नहीं रहा, हो चुका है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान एक अच्छा हमसाया नहीं है। अगर पाकिस्तान एक अच्छा हमसाया होता तो पाकिस्तान के आज ये हालात ना होते। बिल्कुल, अगर चाइना इस महाज पे अगर पहुंच गया तो यकीनन ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्र है, क्योंकि चाइना ने हम पे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया हमेशा और हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। अब सेम चीज़ आप ईरान की मिसाल ले लें, ईरान ने हर वक्त पाकिस्तान की हिमायत की है, चाहे कश्मीर के मसले में हो या जो भी हो। ईरान ने कई बार ये ऑफ़र किया कि हम आप लोगों को सस्ता तेल देंगे, गैस देंगे, लेकिन हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो फॉरेन प्रेशर्स की वजह से जो है ना सस्ता गैस और वो हम नहीं ले पाते अपने आवाम के लिए। ठीक है, जबकि इंडिया ले रहा है। ईरान के साथ हमारा जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा था वो आज तक पूरा नहीं हो सका। अभी ईरान ने अपने हिस्से का जो था वो बिछाया और हम पाकिस्तान को आगे तक नहीं ला पा रहे अमेरिका के प्रेशर में। बिल्कुल, और इंडिया जो है ईरान के साथ खाम तेल की डीलिंग कर रहे हैं। देखें वहाँ पे पेट्रोल सस्ता है, यहाँ पे महंगा है, और हमारी आवाम की चीखें निकल रहे हैं, वो मजे कर रहे हैं। ना हम रशिया से पेट्रोल ले सके, ना हम ईरान से, और इंडिया धड़ाधड़ हर एक से खाम तेल भी ले रहा है। खुलासतन आपके इंटरव्यू में ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को आज़ादाना जो है फॉरेन पॉलिसी अपनानी चाहिए
किसी प्रेशर में आए बगैर जो है ना उनको अपने मफाद के बारे में जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको मद्देनजर रखना चाहिए, बजाय इसके कोई जो है ना प्रेशर या किसी का कोई सुपर पावर का कोई दबाव। अयतुल्लाह खुमैनी ने जो है ना जब ये नारा बुलंद किया था कि ना रूस है ना अमेरिका सुपर पावर है खुदा, सो ओनली पाकिस्तान इज़ अ कंट्री यू नो जिसकी फाउंडेशन ला इलाहा इल्लल्लाह पे थी, तो ये हमारा स्लोगन होना चाहिए था ना कि ईरान का। बात ये है कि अगर ये चाइना सब कुछ कह रहा है, जो कि मैंने आपसे सुन रहा हूँ, चाइना सब कुछ कह रहा है, तो वो कोई वजह हुई है तो वो कह रहा है ना, मतलब कि उनके लोग वाकई मरे हैं, उनके वाकई पाकिस्तान में जो है ना वो पैसा सेव नहीं है, तो सब कुछ हुआ है। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास यहाँ पर अपने मुल्क के इतने ज़्यादा मसले मसाइल हैं, इतने ज़्यादा सब कुछ है, तो हम अगर उस चीज़ को हम ठीक करें तो वो चाइना क्या अमेरिका भी हमारे से दोस्ती करेगा। अगर हम अपने ही मुल्क के इतने मसले मसाइल हैं, गुर्बत यहाँ पर है, तलीम का कोई नहीं है, रोज़गार नहीं है, नौकरियाँ नहीं हैं, और हम जनाब अभी इसी को सही कर लें, हम अपनी तलीम को ठीक कर लें, अगर हम अपने रोज़गार को ठीक कर लें, और अगर हम अपने ही यूथ को जो है ना वो आगे लेके पहुँचे, तो हमारे चाइना क्या चीज़ है? चाइना तो वही है ना, वो चाइना हम तो मतलब कि हमें बेचता है ना, वो बनाता है और हम जो है ना ख़रीदते हैं। अगर हम उसको जो है ना वो अच्छे से अपने आप को अच्छा सा चला लें, तो चाइना के अमेरिका भी जो है ना वो हमारा दोस्त। अभी हम नहीं कर पा रहे हैं ना, अभी तो हम एक सुई के लिए भी चाइना के मोहताज हैं। हमारे मुल्क में सुई से जहाज़ तक जो है हम चाइना से लेते हैं। अब बात यह है कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिन पहले कराची एयरपोर्ट पर एक ब्लास्ट हुआ था जिसके नीचे में 2 चाइनीज़ मारे गए। उसके बाद चाइना ने अपने लोगों को ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी थी कि भाई आप लोगों ने पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं करना, पाकिस्तान सेफ नहीं है। और चाइना ने ये पैगाम अपने लोगों को नहीं दिया था, पूरी दुनिया को दिया था। देखिए बात यह है कि वो ब्लास्ट हुआ या जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, ठीक। अब मैं आपको वही फिर कहूँगा कि हमारे मुल्क की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो चाइना छोड़ो, अफगानिस्तान जो है ना, ये हमारे जो बिल्कुल साथ लगता है, जो हमारे से बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश हमारे से आज़ाद हुआ है और हमसे ही आगे निकल गया है। मैं खुद जो है ना वो करेंसी एक एक्सचेंज में काम करता हूँ, वेस्टर्न यूनियन में काम करता हूँ, इंटरनेशनल मेरा हमारा जो जॉब है। तो आप मुझे बताएं पाकिस्तान की करेंसी है क्या? वो सही कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं कि हमारे अपने मुल्क हालात, और क्या देखें ना, ये अब उन्होंने कहा एयरपोर्ट, अब हमारा PIA उन्होंने फ़रोख्त कर दिया 10 अरब रुपए का। PIA के पास 10 जो है ना वो जहाज़ हैं, और वो उसमें से 6 जहाज़ चल रहे हैं जो कि फ्लाई कर रहे हैं, और हमने 10 अरब रुपए का PIA भेज दिया अपना। तो बात ये है कि ये चीज़ें जब ना होंगी, हमारे मुल्क की हालात ख़राब होंगे, तो मुझे आप ये बताएं कि वो चाइना हमसे दोस्ती क्यों करेगा? देखें ना, चाइना ने इंडिया के साथ हाथ मिला लिया है, क्या आपको ये बात पता है? मैं आपको बताऊं, देखें हमारे पास कौन सा टैलेंट नहीं है। हम सुई भी बना सकते हैं, हम जहाज भी बना सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। अब हम लोगों को जो है ना वो फैसिलिटीज़ ही नहीं मुयसर नहीं है, हम लोगों को वो चीज़ें मुयसर नहीं है। हमें आटा, चीनी और रोटी से हम आगे नहीं हमें बढ़ा सकते वो, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम तो फिर उन्हीं से खरीदेंगे ना चीज़ें। हम तो रोटी कपड़ा और मकान में फंसे हुए हैं। अब देखिए, आपको पता है कि कुछ दिन पहले रशिया के अंदर ब्रिक्स मीटिंग हुई है, वहाँ पे चाइना और इंडिया के दरमियान एक 50 मिनट की मीटिंग हुई है 4 सालों के बाद, और दोनों मुल्कों ने मिलकर तय किया कि ग्लोबल पीस के लिए हमें आपस में पीस कायम करना पड़ेगा। दोनों ने LAC से अपनी अपनी फौजें पीछे हटा ली है। दिवाली पर जो इंडिया का एक मजहबी त्यौहार है, हिंदुओं का एक मजहबी त्यौहार है, उन्होंने जो है मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की हैं LAC पर, चाइना के साथ मिठाइयाँ बांट रहे हैं, तोहफे तोहफ़ का लेन देन कर रहे हैं। पाकिस्तान कहाँ है? हमें भी ये चीज़ करनी चाहिए, उनको गलत नहीं कहूँगा मैं चाइना को बिल्कुल भी गलत नहीं कहूँगा। हमें भी ये करना चाहिए, जो भी अपनी हमारे पास जो हिंदू रहते हैं या क्रिश्चियंस रहते हैं, जो भी रहते हैं, हम लोग उनको भी अपनाएं। जो कि ठीक है, मरियम नवाज़ कल गई हुई थी। मैं ये नहीं कह रही कि चाइना ने गलत किया है, मैं ये बात कह रही हूँ कि चाइना ने भी अब इंडिया के साथ दोस्ती कर ली है और पाकिस्तान को अब दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया है। नहीं, दहशतगर्द नहीं कहें वो पाकिस्तान को, पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं है। वो कुछ मसले मसाइल हो गए थे, वो जिसकी वजह से जो है ना वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और ना उसकी वजह से हमारे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। नवाज शरीफ साहब जब अपने ओहदे से निकले तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा जो 26/11 का हमला था उसमें पाकिस्तान मुलव्विस था। इतना बड़ा आप बयान दे रहे हैं, आप पाकिस्तान के जो है प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और आप अपने ओहदे से बरतरफ होने के बाद ये कह रहे हैं कि जी 26/11 के हमले में पाकिस्तान मुलव्विस था। जब हमारे लीडर खुद ये बयानबाजियाँ करेंगे तो दुनिया तो कहेगी कि भाई आप लोग दहशतगर्द हैं। हमारे सरों पर तो ये लेबल लगा दिया गया है खुद हमारे सियासतदानों की जानिब से। आप ठीक कह रही हैं, और नवाज शरीफ की बंदा क्या ही बात करे माशाल्लाह से, वो तो उनकी बात ही आप छोड़ देना। ये देखें ना, इनका कहाँ फोकस है? इनका फोकस है जनाब ये स्मोक हो रही है, और आप ना जो है ना वो धुआं मारती हुई जो गाड़ियाँ हैं ना वो बंद कर दो। अब मुझे आप ये बताओ, जिस इंसान के पास धुआं मारती हुई गाड़ी होगी, जाहिर सी बात है ना उसका दिल तो नहीं करेगा वो धुआं मार गाड़ी रखेगा। उस बेचारे के पास जो है ना पैसे नहीं है उसको सही करवाने के लिए। 10 लाख रुपए जुर्माना है, बेचारी 6 लाख की गाड़ी तो 10 लाख जुर्माना कर दो रहे थे।
ये तो बात है ना, देखें आप अपने आप को तुमने ठीक नहीं करना, हेलमेट पे आपने जनाब जुर्माना, ठीक है करो जुर्माना, लेकिन जनाब हमें पैसे कमाने का भी तो रोजगार बना, मतलब हमें तुम 10,000 रुपया हमें कोई ऐसी जगह दो, हम 10,000 रुपये महीना रोज कमाएं, 5,000 रुपये तुम्हें टैक्स दे दे, कोई बात नहीं, तुम 6,000 टैक्स ले लो यार, 10 तो कमाए ना हम, 2,000 कमाते हैं और 5,000 तुम्हें टैक्स देते हैं, किस वजह से? पाकिस्तान के आधे से ज्यादा नौजवान तो बेरोजगार बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं तो हमें वीजा भी नहीं मिल रहे। वो दुबई ने बंद कर दिए वीजे, वो तो चले हमारी किस्मत ऐसी है ना, जब हमने जो है ना वो जाना था तो हमारे बंद हो गए। सही कह रहे हैं ना कि कायदे आज़म ने रोले वाला प्लॉट ले लेता है फिर। कायद आज़म भी माशाल्लाह अच्छे बंदे थे, बस हमारे साथ जो है ना वो क्या कहते हैं, जो लोग हैं ना उनके साथ, अभी इमरान खान हो गया या कायद आज़म हो गया, ये जो भी उनका कंपैरिजन तो नहीं बनता, लेकिन उनके लोगों के साथ जो है ना, जो लीडर्स हैं उनके साथ जो है ना वो खाऊ लगे हुए हैं, तो वो जब तक ना अपने मफाद के लिए ये सब कुछ करते रहेंगे ना, तब तक पाकिस्तान जो है ना वो ठीक नहीं होगा। हम सबको मिलके जो है ना वो पाकिस्तान का सोचना चाहिए, जो कि नहीं सोचता। हमें अगर पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में शामिल करना है तो पहले हमें हमसाए ममालिक के साथ बना कर रखनी पड़ेगी, वरना हम तरक्की नहीं कर सकते, हमारे मुआशी हालात कभी बेहतर हो ही नहीं सकते। मैं आपको कहूँगा जाहिर सी बात है, आप इंडिया से दोस्ती करें, इंडिया की फिल्में यहाँ लगाएं, यहाँ की फिल्में वहाँ लगाएं, वहाँ के ड्रामे यहाँ के ड्रामे अच्छे हैं, वहाँ के ड्रामे अच्छे नहीं हैं, लेकिन वहाँ की फिल्में यहाँ लगाएं, वो वहाँ के ड्रामे कमाएं, जिस तरह भी कमा सकते हो आप लोग, जैसे भी आप लोग कमा सकते हो आप कमाओ। लेकिन हमने बैन लगाया हुआ है, इंडिया में पाकिस्तान की मूवीज अलाउ नहीं है, पाकिस्तान में इंडिया की मूवीज अलाउ नहीं है, बैन लगा हुआ है। हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे हमने बैन लगा दिया है, जो हमारी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, जो हमें अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है। ऐसा है कि हमने वो हर चीज़ पे बैन लगा दिया है, जिससे जो है ना वो एक मिडिल क्लास आदमी ना जो है ना कमाता था। अब फिल्में बनती थी, वहाँ पर कितने जो है ना वो एक्स्ट्राज लगते थे, छोटे छोटे वर्कर्स, कैमरामैन हो गया, कोई ऐसा चीज़ हो गई, लाइट बॉय हो गया, वो सबको जो है ना वो रोज़गार फराहम होता था। अब मरियम नवाज़ ने कहा है कि लाहौर को दोबारा से जो है ना वो फिल्म, जो पहले जिस तरह लाहौर में फिल्में बनती थी, वो फिल्में भी क्या बनती थी, मैंने तो वैसे देखी नहीं हुई। मौला जट, हाँ वो मौला जट तो चलो सुल्तान राय की मूवी बनती थी ना। हाँ वो देखे कि हमारा हीरो भी वैसा हो तो फिर वो क्या फिल्में बनाएगा। देखें ऐसी बात ना करे, अपने जमाने के टॉप के हीरो थे सुल्तान राय। टॉप के हीरो थे, मान लिया टॉप के हीरो थे अपने ज़माने के, लेकिन बात यह है आप उस ज़माने में, अब मैं बताता हूँ शुरू से क्या हो रहा है। जिस टाइम जनाब बाहर के ममालिक में यूनिवर्सिटीज़ बन रही थी, पार्क्स बन रहे थे इतने अच्छे, हमने क्या किया है ना, हमने क्या बनाया, हमने जनाब, मुझे तो ऐसा लगता है अगर बिलफर्स इंडिया, अल्लाह का शुक्र है कि ये अंग्रेज़ जो है ना हमारा रेलवे स्टेशन वगैरह बना गए थे, कोई ट्रेन का सफ़र, अब वरना हम यकीन करें अभी भी वो भी ना कर सकते। साइकिलों पे फिर रहे होते। वही यकीन करें, मैं अब यहाँ से कराची भी चले जाओ, जितनी भी ट्रैक्स बने हुए हैं सब वो अंग्रेज़ों ने बनाए हुए हैं, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। सर हमारा रेलवे सिस्टम खसारे का शिकार है और इंडिया का रेलवे सिस्टम हर साल अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अच्छी खासी हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान समझौता एक्सप्रेस चलती थी, हमने वो भी बंद कर दी। दोनों मुल्कों में ट्रेड होती थी, वो भी हमने बंद कर दी। हमने तो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़े मारे हैं। नहीं वो ना बंद करते हैं ठीक है, लेकिन ना उसकी बंद करने की ना कुछ वजूहत होती हैं, वो हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन वो ना बाहर से कोई ऊपर से प्रेशर आता है, लेकिन दिल जो है ना वो अभी भी एक ही है। वो अब मोदी जो है ना वो इनकी बेटी की अभी भी किसी और की बेटी की शादी करा दो, वो भी आ जाएगा राइवेंट में ना, मसला नहीं है कोई भी। मीटिंग में तो आए नहीं नरेंद्र मोदी साहब, तो वो उन्होंने अपना कोई बंदा भेज दिया होगा, वो डॉक्टर जयशंकर आए थे उनके फॉरेन मिनिस्टर। हाँ वो बिजी होगा बंदा बड़ा। देखे ना अब बात ये है कि हम मुल्क जो है ना वो हम बन गए छोटा रिश्तेदार। गरीब जो नहीं होता, गरीब बेचारा, गरीब बेचारा कि यार तू उसके घर जाना, वो गरीब है, चल मैं नहीं जा रहा, किसी ने भेज दे। तो फिर ना यही हमारे साथ होता है, जब तक हम गरीब हैं। इस हमें अमीर होने के लिए हमारे अपने लोगों को जो है ना वो रोज़गार फराहम करना पड़ेगा। हम लोगों को रोजी रोटी जो है ना वो उसके, आप देखो ना, आप हमारे बाप हैं, एक गवर्नमेंट जो होती है ना वो हमारी बाप है, ये हमारे माँ बाप हैं, हमें जो है ना इनको सबको बच्चों को एक साथ लेके जाना होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो अमीर है वो बेचारा अमीर हुई। अब मैं देख रहा हूँ वाकई अब जो अमीर है ना वो यकीन कर अमीर हुई जा रहा है, और जो बेचारा गरीब है ना जिसके पास 1 to 5 तो 70 पे आ गया, जिसके पास 70 थी उसको 70 ख़राब हो गई, और जो बेचारा ख़राब थी ना वो साइकिल पे आ गया। मैम सबसे पहले तो आप ये देखेंगे क्या पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी लोग सेव हैं? अगर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आवाम ही सेव नहीं है, जो बाहर से आएंगे वो कैसे सेव होंगे? और ये सबसे पहले तो चाइना को भी पाकिस्तान के अंदर आने से पहले कुछ सोचना होगा कि अगर हम आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हैं, क्या उसका कोई आउटपुट हमें मिलेगा या नहीं। पहले वो शुरू से लेकर हमारा वो आ रहा है सी पैक का, एक और भी बहुत सी चीज़ें, वो एक ना कंटेंट आ रहा है कि पाक चाइना दोस्ती, और हम उसी के वो चुंगल के अंदर ना
फंसे हुए, चाइना भी उसी के अंदर फंसा हुआ है और हम भी उसी के चुंगल के अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन चाइना भी इस चुंगल से निकल गया है, उन्होंने पाक चाइना दोस्ती को रिप्लेस कर दिया इंडिया चाइना दोस्ती से। लेकिन ये चीज़ उनको आज से 5 साल पहले करनी चाहिए थी, क्योंकि इंडिया को और बाकी भी जो मुल्क हैं उनको पता है कि उनको 2 साल पहले से पता चल चुका है कि पाकिस्तान के हालात किस तरह हैं और पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। लेकिन सर देर आए दुरुस्त आए, कम से कम चाइना ये समझ तो गया है कि उनका इंडिया के साथ हाथ मिलाने में कितना फ़ायदा है। जो उन्हें फ़ायदा पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने से नहीं मिला, अब वो इंडिया के साथ हाथ मिलाने से मिलेगा। कोई भी शख्स है ना, वो उसी के साथ हाथ मिलाता है जिस उसको भी पता होता है कि अगर मैं इस शख्स के साथ, इस मुल्क के साथ मैं आगे कदम बढ़ाया तो मेरा इसके साथ फ़ायदा होगा। अगर वो पाकिस्तान को छोड़ के भारत के साथ जा रहा है तो इसके अंदर कौन सी बड़ी बात है। उसको पता है कि पाकिस्तान उसके साथ नहीं चल सकता, भारत वो काफ़ी लॉन्ग टर्म उसके साथ चलेगा। सर अब देखें कि लद्दाख को लेकर इंडिया और चाइना के दरमियान इशू थे, लेकिन दोनों ने समझदारी का मुजाहिरा किया, इस इशू को कुछ अरसे के लिए साइड पे रखा और आपस में जो है ताल्लुकात बेहतर किए, पीसफुल ताल्लुकात जो है कायम करने की वो कोशिश कर रहे हैं। अब देखें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी कश्मीर को लेकर मसला है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। नहीं, ये तो एक बेवकूफ़ाना सोच है कि कश्मीर का मसला हल होगा। ये हर एक को पता चल चुका है कि कश्मीर का मसला कभी भी हल नहीं हो सकता। ये हम वो एज अ टैग के साथ, ये हमारी आने वाली नस्लें भी शायद इसको भुगतेंगे इस टैग को कि कश्मीर हमारा पाकिस्तान का हिस्सा, लेकिन वो कभी भी हिस्सा नहीं हो